हेलो प्यारे बच्चों। कल के क्लास में क्या चीज हम लोग छोड़ के गए थे? एक सवाल, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स ना। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, आंसर भी हम आपको बोल के गए थे क्या? माइनस कोस एक्स स्क्वायर ना। तो इसको डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिख देंगे? कॉस एक्स बाई साइन एक्स, नहीं अपॉन डी एक्स, नहीं। इसमें u क्या है? कॉस एक्स, और v क्या है? साइन एक्स। फॉर्मूला क्या होता है? v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। तो v du बाई डी एक्स माने साइन एक्स डी कॉस एक्स बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी साइन एक्स बाई डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन एक्स। ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए यार, तो इस तरीके का टाइम पास सवाल करें क्या? माने जैसे अगर हमको ये ऐसा दे दे एग्जाम्पल के तौर पे, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x बाई साइन एक्स, कर सकते हैं हम लोग आराम से, नहीं? अच्छा, पिछला वाला रिजल्ट आपको याद रखना, मतलब जब हम जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद करने के लिए बोले थे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और उसके बाद टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो भाई साहब ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है। अगला में चलते हैं। ये है डिफरेंशिएशन, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? v du बाई डी एक्स माइनस यू dv बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, दैट इज साइन एक्स इंटू डी एल एन एक्स बाई डी एक्स माइनस एल एन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा साइन एक्स इंटू एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स इंटू एल एन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस सवाल का उत्तर। तो इस तरीके का अगर डिवीजन रूल वाला होगा तो हम डिवीजन रूल का इस तरीके से आंसर पता कर सकते हैं। अगला चीज जो हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात पढ़ना है, जो आज का टॉपिक था, वो है चेन रूल। चेन का मतलब क्या होता है? कड़ी, है ना। तो इसमें भी हम लोग थोड़ा सा चेन का यूज करेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए। सुनिएगा मेरी बात। अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो इस चीज का वैल्यू क्या आप बता सकते हैं? क्या कॉस एक्स स्क्वायर होगा? साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में? हाँ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, डी साइन एक्स बाई डी एक्स इज कॉस एक्स, या डी साइन टी बाई डी टी कर देते तो वो हो जाता कॉस टी, या डी साइन के बाई डी के कर देते तो वो होता कॉस के। माने साइन के आगे में जो चीज है वही नीचे में डी के साथ लगा हुआ होना चाहिए। साइन के आगे में यहाँ एक्स है, यहाँ डी एक्स, यहाँ पे साइन के आगे टी है तो यहाँ डी टी है, यहाँ साइन के आगे के है तो यहाँ डी के है, तब हम डायरेक्टली आगे कॉस वाला कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो दिया हुआ है डी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और नीचे में डी एक्स दे दिया, तो साइन का आर्गुमेंट है एक्स स्क्वायर और नीचे में डी एक्स है, तो यहाँ पे तो हम कॉस एक्स स्क्वायर लिख नहीं सकते। तो जब नहीं लिख सकते तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग यूज करेंगे चेन रूल। कैसे चेन रूल यूज करेंगे? डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर
इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। आप मेरा बात ध्यान से देखिए, सुनिए बात। आपसे हमने क्या कहा कि ये जो चीज़ था वो तो अभी भी है, देख लो ये चीज़ तो अभी भी है। हमने क्या किया, डी एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में और डी एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में, बस एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया, ये दोनों तो बाद में कट भी जाएगा अगर हम काटना चाहेंगे तो बेसिकली हमने इसको लिख दिया डी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। अब ऐसा लिखने से क्या हुआ कि जैसे हम लोग डी साइन एक्स बाई डी एक्स लिखते हैं कॉस एक्स, डी साइन टी बाई डी टी कॉस टी, डी साइन के बाई डी के कॉस के, तो डी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। और इसमें फिर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स तो हमको मालूम ही है 2x। तो बेसिकली जो हमारा सवाल है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। हमने इसमें क्या किया, यहाँ से यहाँ तक एक चेन का उपयोग किया, यहाँ से यहाँ जो देखिएगा ये एक चेन है कि डी एक्स स्क्वायर पहले डिनोमिनेटर में लाया और फिर न्यूमरेटर में ले लिया, तब हमारे लिए डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान हो गया। इज दैट ओके? तो यही है चेन रूल, इसको हम लोग फंक्शन के अंदर फंक्शन बोलते हैं। बेसिकली जब समझाया जाता है तो ऐसे समझाया जाता है, जैसे लिखा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बाई डी एक्स। तो इसको लोग लिख देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बाई डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स बाई डी एक्स। जो काम हम अभी किए वही काम यहाँ भी किया हुआ है। जैसे इस फॉर्मूला को अगर आप समझना चाहें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे बोल दिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ई की पावर एक्स, ठीक, तो कॉस के अंदर भी एक फंक्शन है ना, तो एफ एक्स, एफ क्या है यहाँ पे कॉस और जी एक्स क्या है ई टू द पावर एक्स। इस फॉर्मूला से अगर हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी, देखो हम लोगों को क्या क्या चीज मालूम है, हमको मालूम है डी कॉस एक्स बाई डी एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, या डी कॉस टी बाई डी टी क्या होता है माइनस साइन टी, या डी कॉस के बाई डी के क्या होता है माइनस कॉस के। बेसिकली कॉस के आगे में जो आर्गुमेंट है डी के साथ वही चीज यहाँ होना चाहिए, तो वैसा तो यहाँ पर दिख रहा नहीं है, कॉस के आगे में e टू द पावर x है और यहाँ d के साथ x है, तो जबरदस्ती डिनोमिनेटर में हम क्या लाएंगे d के साथ e की पावर x। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या साहब, इसको हम लोग ऐसा लिख लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस e टू द पावर x बाय डिफरेंस d e टू द पावर x इंटू d e टू द पावर x बाय dx। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ अब ऐसा लिखने से जैसे डी कॉस एक्स बाई डी एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, डी कॉस टी बाई डी टी माइनस साइन टी, डी कॉस के बाई डी के माइनस कॉस के, तो डी कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स बाई डी ई टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन ई टू द पावर एक्स इंटू डी ई टू द पावर एक्स बाई डी ई टू द पावर डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स क्या होता है सीधे सीधा सीधा ई टू द पावर एक्स। तो ये मेरा आंसर हो गया। इस फॉर्मूला से थोड़ा मिलान करके देखिए तो ये बात जो कह रहा है वही हम यहाँ कहे हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माने कोई फंक्शन है उसके अंदर एक्स नहीं है बल्कि उसके अंदर भी एक फंक्शन है, लेकिन डिफरेंशिएट हम जो कर रहे हैं वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो हम लोग f के अंदर में जो फंक्शन है d के साथ वही फंक्शन नीचे ले आएंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तब मेरा काम आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखे d ऑफ f ऑफ जी एक्स बाई डी जी एक्स इंटू डी जी एक्स बाई डी एक्स। जैसे यहाँ था d cos e टू द पावर x बाई डी एक्स, तो हमने इसको क्या लिख लिया d cos e टू द पावर x बाई डी e टू द पावर x इंटू डी ई टू द पावर x बाई डी एक्स। ये जो हमने कड़ी जोड़ा इसी को हम बोल रहे हैं चेन रूल। इज दैट ओके? तो अभी तो हम ऐसे कर रहे हैं, कुछ देर तक करेंगे, बाद में टीचर लोग सीधे रटवा देता है कि पहले कॉस का डिफरेंशिएशन कर लो माइनस साइन और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर लो। ठीक है, अगला सवाल एग्जाम्पल के तौर पे डिफरेंशिएशन ऑफ ln साइन एक्स बाई डी एक्स ऐसा है। क्या करें इसको, क्या करें, वैसे तो अगर हम स्टूडेंट रहते मतलब टीचर रहते तो लिख देते ln का डिफरेंशिएशन कर लो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कर लो कॉस एक्स, लेकिन आराम आराम से करेंगे। क्या लिखेंगे डी ln
साइन एक्स बाई डी साइन एक्स। ln के आगे में जो चीज था वही वाला d, ठीक। और फिर नीचे में डिवाइड किए हैं तो ऊपर में मल्टीप्लाई भी करेंगे बाई dx। क्या हमने यहाँ से यहाँ में कोई परिवर्तन किया? कुछ नहीं किया, d साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। लेकिन अब हम इस टर्म को आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को सर ने पढ़ाया था क्या? ln x का डिफरेंशिएशन। ln x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया था? 1/x पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? हाँ, पिछले क्लास में बताए थे। ओके, तो ln x का 1/x, तो ln t बाई डी टी 1/t, और d नहीं बताए थे शायद, हमको लगा बताए थे, d ln k बाई डी के, वो था 1/k। ये हो जाएगा ना। तो वैसे यहाँ d ln sin x बाई डी साइन एक्स, तो वो कितना हो जाएगा? 1/sin x इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स। तो हाँ, तो ये हो जाएगा कितना? cot x। इज दैट ओके? इस तरीके से हम फंक्शन के अंदर दो फंक्शन भी डाल सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ ln x स्क्वायर बाई dx, ठीक है। ऐसा कर दी। तो यार साइन के अंदर में भी x नहीं है, ln के अंदर में भी x नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले साइन, अगर हम मान ली डायरेक्टली आंसर लिखना चाहते तो एक ही बार में लिख देते। क्या लिख देते आंसर? साइन को पहले डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा? कॉस। और कॉस में पूरा का पूरा चीज डाल दो जो अंदर में था, और फिर ln को डिफरेंशिएट करो। ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/, ln के आगे जो है वो पूरा का पूरा 1/x में 1/x स्क्वायर डाल दो, और फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, वो कितना हो जाएगा? 2x। लेकिन ये हमको लगता है कि 11th क्लास के बच्चों को उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। इसको हम आराम से करते हैं। क्या लिखेंगे? d साइन ln x स्क्वायर बाई, नीचे में dx था, लेकिन होना क्या चाहिए? ln x, जो यहाँ पे साइन के आगे में जो आर्गुमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ln x स्क्वायर, है ना। फिर क्या कर देंगे? d ln x स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, और फिर dx स्क्वायर बाई dx। इफेक्टिवली आप देखेंगे तो ये और ये दोनों कट जाना चाहिए, ये और ये दोनों भी कट जाना चाहिए, तो जो शुरुआत में था वही बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा और ये वाला बच जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पे साइन के आगे में जो भी चीज है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। साइन थीटा का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो साइन ऑफ ln x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ऑफ ln x स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चीज था वही यहाँ है। पहला टर्म हो गया। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, कब? जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ पे ln x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा? 1/x स्क्वायर, है ना। और फिर dx स्क्वायर बाई dx क्या हो जाएगा? 2x। तो ये आपका इस चीज का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक। तो बेसिकली हम लोग पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करके अंदर वाले को जो चीज है वैसे ही छोड़ देंगे, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करके उसके आगे वाला जो चीज है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर सबसे अंत वाला जो चीज है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। वही काम तो यहाँ किए हैं। जो ये आंसर आपको आया है वो क्या किए हैं? साइन का सीधे सीधे लिख दिए कॉस, आगे में जो था वो एज इट इज छोड़ दिए। फिर ln का क्या लिख दिए? 1/1 ln x का 1/x होता है, तो ln x स्क्वायर का 1/x स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर का 2x। तो इस तरीके से हम चेन बनाते चले जाएंगे और डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है क्या यार? इस पे हम ढेर सारा सवाल करेंगे अगले क्लास में। हम चाह रहे हैं ना कि हम आपको चेन रूल के अलावा और भी कुछ बात बता दें। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या क्या है, या कुछ सवाल करा दें? लो कुछ सवाल करा देते हैं, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी भाई, कुछ सवाल कर लेते हैं, 15-20 सवाल करना जरूरी है। जैसे सबसे पहला सवाल है वो x की पावर n के डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1। ये डिफरेंशिएशन है x की पावर 3/2
बाई डी एक्स, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3/2 नीचे उतार लेंगे और x की पावर 3/2 माइनस 1 दैट इज 3/2 x की पावर 1/2 दैट इज 3/2 रूट x। यस और नो? ठीक है। अगला जो है वो है 1/x रूट x। तो बेसिकली ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये 1/x की पावर 3/2 है का डिफ्रेंशिएशन। तो x की पावर -3/2 बाई डी एक्स, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -3/2 नीचे आ जाएगा और x की पावर -3/2 माइनस 1 दैट इज x की पावर -5/2। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं -3/2 अपॉन रूट x की पावर 5, माइनस पावर में तो नीचे गया तो प्लस हो गया, 1/2 माने रूट x की पावर 5। जैसे ये सवाल है, ये तो था x की पावर n पे बेस्ड, ये सवाल है प्लस माइनस साइन पे बेस्ड। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, d 5x² बाई डी एक्स प्लस d 3x बाई डी एक्स माइनस d ऑफ 4 बाई डी एक्स। इसमें से 5 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा dx² बाई डी एक्स, 3 बाहर आ जाएगा तो dx बाई डी एक्स, और ये तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो 5 इंटू dx² बाई डी एक्स कितना हो गया 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1, तो बेसिकली ये हो गया 10x प्लस 3। यस और नो? लिख सकते हैं आप इसको। चौथा सवाल प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी बाई डी एक्स कैसे करते हैं, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, x³ इंटू डी एल एन एक्स बाई डी एक्स प्लस एल एन एक्स इंटू डी x³ बाई डी एक्स। तो x³ इंटू डी एल एन एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1/x, और dx³ बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 3x²। यस और नो? तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका x² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा 3 ln x। ठीक है ना। अब फिर से ये भी प्रोडक्ट रूल पे है, sin x इंटू टेन एक्स। तो क्या लिखेंगे, sin x इंटू डी टेन एक्स बाई डी एक्स प्लस 10x इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स, है ना। तो वो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec² x, है ना। और यहाँ पे sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x। अब चाहे तो थोड़ा बहुत काट खूट भी कर सकते हैं, यहाँ पे sin बाई cos आएगा तो cos cos कट जाएगा, और यहाँ पर अगर चाहें तो एक sec x को 1/cos x लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 10x इंटू sec x। यस और नो? एक sec x को 1/cos x लिख देंगे तो, और ये हो जाएगा sin x, नहीं 1/cos x कट जाएगा। एनीवे फिर ये वाला सवाल है, ये किस रूल पे बेस्ड है, u बाई v रूल पे, क्वेश्चन रूल पे। तो क्या लिखेंगे, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन v²। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u बाई v अपॉन डी एक्स क्या होता है, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन v²। तो यहाँ u कौन है sin x, अभी कौन है x, तो हो जाएगा v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन v² अपॉन v²। x cos x माइनस sin x अपॉन x² अपॉन x²। ठीक है क्या? ये भी तो क्वेश्चन रूल पे ही है। अच्छा सॉरी, यहाँ dx लिखना भूल गए थे। तो इसमें u कौन है, e टू द पावर x, v कौन है x, तो क्या लिखेंगे, v d e टू द पावर x बाई डी एक्स माइनस e टू द पावर x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स अपॉन x का स्क्वायर। ये सो नो, तो ये हो गया x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x अपॉन x²। e टू द पावर x कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये सब कराने का पर्पस सिंपल है कि हम आपको सारा फॉर्मूलाज जो रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के वो सब याद कराना चाहते हैं। तो हम आपको एक्स की पावर n वाला डिफरेंशिएशन करा दिए 2-3, फिर मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला करा दिए, फिर आपको प्रोडक्ट रूल वाला करा दिए, फिर क्वोशिएंट रूल वाला करा दिए, अब करा रहे हैं हम आपको चेन रूल वाला। तो इसको क्या लिखेंगे सर जी? साइन के अंदर x है ही नहीं, तो हम इसको लिखेंगे d साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई डी एक्स, है ना। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, है ना। और इस वाले में पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन 2x और दूसरे वाले का 3 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इज 1, सो दिस इज योर डिफरेंशिएशन। इसमें भी वही काम करेंगे, लिखने के लिए 2-3 बार लिखते हैं, उसके बाद तो तुरंत कर लेंगे। d क्या लिखेंगे? ln एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई डी एक्स। तो साहब पहले वाले टर्म का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि ln x का होता है 1 बाई एक्स, तो डी एल एन एक्स बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, डी एल एन टी बाई डी टी 1 बाई टी, डी एल एन के बाई डी के 1 बाई के, तो डी एल एन ऑफ दिस बाई डी दिस इज 1 बाई दिस। अच्छा, इस वाले का डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है। पहले वाले का कितना हो जाएगा? 2x, 2 नीचे आ जाएगा, x बच जाएगा, और दूसरे वाले का 3 बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1, तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन। आप पहले इसको चाहे तो आराम से लिख लीजिए। ये भी किस पे है? चेन रूल पे। इसको क्या लिखेंगे? डी ई टू द पावर 3x प्लस 2। कायदे से यहाँ पर क्या रहना चाहिए था? x, और नीचे में भी x, लेकिन यहाँ पे 3x प्लस 2 है, नीचे में x है, तो हम क्या करेंगे? नीचे में d 3x प्लस 2 कर देंगे, और फिर d 3x प्लस 2 बाई dx। हम d 3x प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो जैसे d ई टू द पावर x बाई dx क्या होता है? e टू द पावर x, d e टू द पावर t बाई dt क्या हो जाएगा? e टू द पावर t, d e टू द पावर k बाई dk क्या हो जाएगा? e टू द पावर k। तो d e की पावर दिस अपॉन d दिस क्या हो जाएगा? e की पावर 3x प्लस 2। और इस वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले वाले का टर्म का 3 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, और दूसरे डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, दूसरे वाले का 0, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये आ जाएगा 3 इंटू ई टू द पावर 3x प्लस 2। जब आप लोग समझदार हो जाएंगे तो तुरंत ही बोल दीजिएगा, अच्छा ई टू द पावर 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन तो ई टू द पावर 3x प्लस 2 हो गया, और ऊपर में जो है उसका डिफरेंशिएशन 3 हो गया, तो खट से आप ये आंसर बता देंगे। जैसे इसको अगर हम बोलेंगे आपको ऐसे ही करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5। हम ऐसा लिखे नहीं तोड़ के, आपको समझ में आया क्या? हाँ, ठीक है। तो जैसे यहां पर है, इस वाले सवाल में भी हम लोग क्या करें? सुनिएगा, क्या इसको हम x की पावर 6x प्लस 3 की पावर 8 को एक्सपेंड कर सकते हैं? नहीं, फॉर्मूला मालूम नहीं है, बहुत से बहुत पावर 3 तक ही मालूम है। तो हम लोग इसको हम आपको तोड़ के बता देते हैं, बट आगे से जल्दी में ही लिखिएगा। d मतलब x की पावर 8 होता तो हम आराम से 8 को नीचे करते हैं, x की पावर 7 लिख देते, लेकिन यहाँ पर x की पावर 8 नहीं है, 6x प्लस 3 की पावर 8 है, तो हम लोग क्या लिख ले रहे हैं? 6x प्लस 3 की पावर 8 डिवाइडेड अपॉन d 6x प्लस 3 इंटू d 6x प्लस 3 बाई dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब जैसे x की dx की पावर 8 बाई dx क्या होता है सौरभ जी? 8x की पावर 7, dt की पावर 8 बाई dt क्या होता है? 8t की पावर 7। तो यहाँ पे d समथिंग की पावर 8 बाई d समथिंग है, तो सिंपली क्या हो जाएगा? 8 नीचे आ जाएगा और 6x प्लस 3 की पावर 7 हो जाएगा, और इस वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा?
6 नहीं, पहले वाले का 6 dx बाई डी एक्स 1 और अगला 3 का डिफ्रेंशिएशन तो 0। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 48 इंटू 6x प्लस 3 की पावर 7। आप आराम से देखिएगा तो समझ में आएगा। पहले 8 को नीचे उतार दिए, अब पावर में क्या बच गया 7, और उसके बाद अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिए तो क्या बचा 6। 8 इंटू 6 48। ठीक, आप इसको लिख सकते हैं जैसे ये है। तो बेसिकली ये क्या है d2x प्लस 1 की पावर 1/2 बाई डी एक्स है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे d2x प्लस 1 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई d2x प्लस 1 इंटू d2x प्लस 1 बाई डी एक्स। यस और नो। यहाँ पर पावर नीचे आ जाएगा और पावर हो जाएगा 2x प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2। और दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 प्लस 0। तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 या माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 2x प्लस 1। पावर 1/2 होता है तो रूट हो जाता है, माइनस 1/2 होता है तो 1 अपॉन रूट हो जाता है। इज दैट ओके? ठीक, आगे ना चलिए फिर इस वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। आप लोग खुद भी कर सकते हैं, आप बहुत देर से सेम ही काम कर रहे हैं। नहीं, क्या करें इसको d, वैसे तो हम रहते तो लिख देते 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 इंटू 2x, बट आराम आराम से करते हैं। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 d, यहाँ पे क्या कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी अच्छे से लिख लेते हैं। क्या लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स। यस और नो। तो ये 1/2 नीचे आ जाएगा, अब पावर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 और दूसरे वाले का 2x, तो 2 से 2 कट गया। तो ये वैल्यू कितना हो गया 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स है ना, इंटू एक्स। इज दैट ओके? पक्का? ये जो है डी ई की पावर साइन एक्स बाई डी एक्स, तो हम इसको क्या लिख देंगे कायदे से, यहाँ x होता और यहाँ x होता तो काम बनता, लेकिन यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ भी साइन एक्स आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे डी ई की पावर साइन एक्स बाई डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो जैसे e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होता है, e की पावर d e टू द पावर t बाई डी टी e टू द पावर t होता, d e टू द पावर k बाई डी के e टू द पावर k होता, तो d e टू द पावर साइन x बाई d साइन x क्या हो जाएगा e टू द पावर साइन x इंटू साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x। बेसिकली हम अब कुछ दिनों बाद जब आप समझदार हो जाएंगे तो इसको देखते ही पहले इसका डिफ्रेंशिएशन लिख देंगे e टू द पावर साइन x और फिर ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन लिख देंगे cos x, बात खत्म। ठीक है, ये है रूट साइन x, डी साइन x की पावर 1/2 बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर सकते, क्या लगेगा चेन रूल। क्या करेंगे डी साइन x की पावर 1/2 बाई डी साइन x का है, क्योंकि x की पावर 1/2 होता तब हम डिफ्रेंशिएट कर पाते, तो समथिंग की पावर 1/2 है तो जो समथिंग यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, इनटू डी साइन x बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू कितना हो गया 1/2 इंटू साइन x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 इंटू कॉस x। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 रूट साइन x इंटू cos x इंटू cos x। दैट ओके? फिर ये वाला डिफ्रेंशिएशन है, इसको क्या लिख देंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। तो ये माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 3/2 इंटू
2x प्लस 0। बड़ी शॉर्ट में लिख दिया, दिक्कत हो गया क्या? हाँ नहीं, पावर ये था ना -1/2, इसको नीचे उतार दिए, इसका डिफ्रेंशिएशन -1/2 -1 पावर -3/2 हो गया, फिर अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन 2x। तो अब 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा -x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -3/2। नीचे में भी ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की पावर -1/2। इसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की पावर -1/2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बाई डी एक्स। इज दैट ओके? इस वाले का क्या कर दें? -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की पावर -3/2। -1/2 में से 1 घटा दिए, और अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन कितना? 2x प्लस 2, 3 का तो डिफ्रेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। सो 2 से 2 कट गया, माइनस ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल की पावर -3/2। यस और नो? ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ये भी चेन रूल का ही है। इसको क्या करेंगे? एक लाइन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर? e टू द पावर रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, है ना? पक्का? क्या किए ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर रूट एक्स बाई डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स। इस वाले का तो सीधे हो गया e टू द पावर रूट एक्स, इस वाले का हो गया 1/2 एक्स की पावर -1/2, तो 1/2 रूट एक्स। ये जो है साइन एक्स क्यूब नहीं है बल्कि साइन क्यूब एक्स है, माने डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स की पावर 3 बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स की पावर 3 बाई डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स, है ना? तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स। नहीं, समथिंग की पावर 3 है, नीचे में वो समथिंग ही है, पावर 3 नीचे आ जाएगा, वहाँ पे 3 - 1 हो जाएगा 2। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। नहीं, ये वाला चीज क्या हो जाएगा? माने अगर हम एक लाइन में लिखते तो लिख देते हैं 6x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 5 इंटू 2x प्लस 3, बट आराम से लिखते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 6 बाई डी एक्स। डी एक्स है तो डी एक्स की जगह पे अब हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई डी एक्स, ऐसा लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 5 इंटू 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इज 1। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक, तो हमको लगता है कि 20 से 21 क्वेश्चन कर लिए ना सर? तो ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लिए ना? अरे है ना? सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या बता रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत सारा है, समझते हैं धीरे धीरे। देखो, जब हम लोग बोलते हैं dy बाई डी एक्स, तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, with respect to x। क्या मतलब हुआ इसका? x का स्मॉल चेंज होने से y में क्या स्मॉल चेंज आएगा, उसी का रेशियो है ना dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या दिया? स्मॉल चेंज इन चेंज इन y बाय स्मॉल चेंज इन x। तो जैसे जब हम लोग पढ़ते थे कि वेलोसिटी
तो बोलते थे ना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग कह रहे हैं dy बाई डी एक्स, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम लोग लिख देते हैं dx बाई डी टी, तो ये क्या हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। क्या मतलब हुआ इसका, अगर t में छोटा बदलाव किए तो x में कितना बदलाव होगा, उसका रेशियो इज कॉल्ड dx बाई डी टी, इज कॉल्ड dx बाई डी टी। जैसे कि हम आपको कल बताए थे ना कि y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स कितना आया था हमारा 2x। तो हम आपको पूरा एक्सप्लेन किए थे कि y बराबर एक्स स्क्वायर है, अगर हम x को चेंज कर देंगे x प्लस डेल्टा x से, तो y का वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर से बदल के हो जाएगा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। और फिर हम लोग y का चेंज अपॉन x का चेंज किए थे और डेल्टा x को बहुत छोटा माने थे, तो फाइनली ये प्रूव कर दिए थे कि dy बाई डी एक्स इज 2x। सो आगे से ध्यान रखना है कि dy बाई डी एक्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dx बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। तो अब एप्लीकेशन क्या होगा, जैसे कि आप याद कीजिए जितना 9th तक में फॉर्मूला पढ़े सारा चीज याद कीजिए। जैसे आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। कहा है ना, ये पढ़ा है ना 9th में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो मान लीजिए कि डिस्टेंस को हम एक सिंबल से दिखा रहे हैं, लेट्स से डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय ए सिंबल x एंड टाइम इज डिनोटेड बाय ए सिंबल t, है ना, इस सिंबल से दिखा रहे हैं। तो जो स्पीड होगा वो हो जाएगा dx बाई डी टी। क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी। स्पीड को अगर v से दिखाएंगे तो वो हो जाएगा dx बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज, ये x क्या है डिस्टेंस है, t क्या है टाइम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो अब जैसे अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम t, डिपेंड्स ऑन टाइम t as s is equal to t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। इसका मतलब क्या है कि t इक्वल टू 0 रखने पे हमको डिस्टेंस मिल जाएगा 0, मतलब t इक्वल टू 0 पे वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। t इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, t इक्वल टू 1 रखने पे 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स 1 सेकेंड में वो 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। t इक्वल टू 2 रखने पे ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6, मतलब 2 सेकेंड में वो 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। t इक्वल टू 3 रखने पे आ जाएगा 12, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12, मतलब 3 सेकेंड में वो 12 मीटर 12 मीटर कंप्लीट डिस्टेंस कवर कर लिया। सो इस तरीके से एक फंक्शन दे दिया कि डिस्टेंस जो है टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, जिस समय पे तक में तुमको डिस्टेंस चाहिए उस समय तक का टाइम इसमें पुट करते चले जाओ और तुमको डिस्टेंस मिलता चला जाएगा। अब हम आपसे पूछें कि फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल at any time t। फिर हम आपसे पूछें फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो यार हमको तो पता है कि स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, माने v क्या हो जाएगा ds बाई डी टी। अगर यहाँ डिस्टेंस को x से दिखाए थे, यहाँ डिस्टेंस को s से दिखाए हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा कि v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, स्पीड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डी एस बाई डी टी। तो s का वैल्यू है कितना टी स्क्वायर प्लस टी, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डी टी स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी टी बाई डी टी प्लस डी टी बाई डी टी। तो डी टी स्क्वायर बाई डी टी कितना हो जाएगा 2t और डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा 1, ओके।
तो दैट मीन्स वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज 2t+1। इसका क्या मतलब हुआ, या स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज 2t+1, मतलब अगर इसमें t रखने पे तुमको डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा और इसमें t रखने पे तुमको उस समय का स्पीड मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे t=2 रखोगे तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 4 + 2 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया t=2 सेकंड तक में, और t=2 सेकंड पे इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। सो ये पार्ट का आंसर हो गया स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t v = 2t+1। और दूसरा क्या है, स्पीड एट t = 4 सेकंड, स्पीड एट t = 4 सेकंड, तो v = 2t+1, तो दैट इज 2 × 4 + 1, सो दैट इज 9 मीटर पर सेकंड, स्पीड हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। इज दैट ओके? चलिए सिमिलरली आपने ये पढ़ा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, ठीक। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया dv/dt, ये क्या हो गया dv/dt, ठीक। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी लिख देते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा dv/dt, v का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू t। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बोल दिए वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय a particle is given by v is equal to 5t square, t is SI, t in second, t in second and v in मीटर पर सेकंड, ऐसा बोल दिए। हम आपसे पूछे कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अब बी पार्ट में हम पूछे कि फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लिखेंगे। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, a = dv/dt, है ना। तो हम लोग लिखेंगे a = dv/dt माने डिफरेंशिएशन ऑफ 5t² तो 5 को बाहर कर लेंगे dt²/dt, तो ये हो जाएगा कितना 10t, तो एक्सेलरेशन हो गया 10t। ये ए पार्ट का आंसर आ गया। अब बी पार्ट में एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड इज a = 10 × 2 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ढेर सारा रेट ऑफ चेंज पढ़े हैं ना, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। तो वर्क का अगर तुमको फंक्शन दिया टाइम के साथ तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो तुमको पावर मिल जाएगा। तो इस तरीके का ढेर सारा रेट मेजर हम लोग पता कर सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग सिर्फ रेट मेजर पे क्वेश्चन करेंगे और 1-2 नहीं 10-15 सवाल करेंगे, ठीक है। आज का क्लास रिवाइज करके आइएगा। चलिए बाय बाय।